Hello everyone, as we all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of inventory management, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, और इस नोट्स के लिए आपको लिंक है वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में, सो वहां जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज, आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस, मीनिंग और फीचर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। सो आई होप कि आप सब देख के आए हैं ताकि आपको अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। सो इन द डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको पता है फैशन चेंज हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है। तो इस केसेस में एक प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेज कर पाना बहुत ही ज़रूरी होता है एक बिजनेस की सक्सेस के लिए और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है और ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो चीज़ों की, क्योंकि बिकेगा भी नहीं, तो आपका वहाँ पे पैसा भी वेस्ट हो रहा है और रिसोर्स भी वेस्ट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको एक फाइनेंशियली झटका लग सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्ली एस्टिमेट करके अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करो, उतना ही स्टॉक रखो जितना आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओ पूरी तरीके से, और प्रॉफिट को अच्छा खासा अर्न कर पाओ, और इवन जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो हम वन बाय वन इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो पहले है मिनिमाइजिंग और मिनिमाइजेशन ऑफ हैंडलिंग कॉस्ट। अगर आप अपने स्टॉक का प्रॉपर मैनेज करते हो तो आपकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट मतलब कि वो कॉस्ट जो गुड्स के स्टोरेज से रिलेटेड है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट है या उसका वेयर हाउस रेंट है, मतलब आप अपना गुड्स आप कहीं रखते हो वेयर हाउस में, तो भाई वेयर हाउस का रेंट भी जा रहा होगा, ठीक है। फिर अगर आप उसका इंश्योरेंस कराते हो कि आग लग गई या चोरी होगी, तो भाई इंश्योरेंस कराओगे, उसमें भी पैसा लगा रहे हो, तो उसका भी वैल्यूएशन होके पूरा इंश्योरेंस होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो तो इंश्योरेंस भी आपका ज़्यादा आ रहा है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दे रहे हो, और रेंट भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हो सकता है एक गोडाउन कम पड़ जाए, दूसरा आपको लेना पड़ जाए ताकि आपके पास सामान जितना ज़्यादा है कि स्टोर कर पाओ। तो यहाँ पे क्या है, आपकी हैंडलिंग कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग योर स्टॉक, वो ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो चीज़ों की। ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा की, लेकिन ज़्यादा है, अब कहाँ रखोगे, रखोगे तो रेंट भी बढ़ा के दो, इंश्योरेंस भी बढ़ा के करवाओ, गुड्स को स्टोर करो, उसको मैनेज करो, तो वो जो कॉस्ट है वो आपकी बढ़ेगी। तो अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप कर रहे हो प्रॉपरली, तो इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि इन कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर पाओ। कैसे? ऐसे मिनिमाइज कर पाओगे कि अपना जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो मेंटेन करके, मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, इतना लो भी इन्वेंट्री नहीं रखनी कि कस्टमर की डिमांड नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी है कि वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट प्रिवेंट करने में आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है हेल्प। इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो तो आप कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगे। स्टॉक आउट मतलब कि इतना गुड्स रहेगा कि कस्टमर जब डिमांड करा तो उसको पूरा कर पाओगे। ऐसा देखते नहीं आउट ऑफ स्टॉक, कभी ऑनलाइन शॉप करते हो लेकिन आउट ऑफ स्टॉक मीन्स खत्म हो गया है, अब डिमांड भी है लेकिन नहीं पूरा कर पा रहे हो। तो स्टॉक आउट डू नॉट ओनली रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेल अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। ऑफकोर्स कस्टमर जो डिससेटिस्फाई हो जा रही है, मिला ही नहीं मुझे, सेल अपॉर्चुनिटी भी लॉस हो जाती है, वो कॉस्ट आपका बिक सकता था, आपने लॉस कर दी क्योंकि आपके पास उतना स्टॉक नहीं था। तो आपकी जो रेपुटेशन है बिजनेस की वो क्या है, कहीं ना कहीं हार्म होगी, कोई कस्टमर दिमाग में नहीं रहेगा, इनके पास तो मिलता ही नहीं, खत्म हो जाता है। तो ये आप अगर आप एक्यूरेटली फोरकास्ट कर पा रहे हो डिमांड की कि क्या हो सकती है, उस हिसाब से इन्वेंट्री को मेंटेन करके रख सकते हो, मैनेज कर रहे हो, तो ये वाली प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इसमें आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग। जहाँ स्टॉक आउट को प्रिवेंट करता है वहाँ ये ओवर स्टॉकिंग को भी अवॉइड करता है। मीन्स आप एक्सेस इन्वेंट्री मत रखो। अगर आप अपना पैसा एक्सेस इन्वेंट्री में लगा देते हो तो आपका कैपिटल जो है वो वहाँ ब्लॉक हो जाती है। मान लो आपको सिर्फ 10,000 की इन्वेंट्री की जरूरत थी, आपने 50,000 की खरीद थी, तो ये जो 40,000 है ना, आपने अपना पैसा वहाँ पे ब्लॉक कर दिया, वो निकलेगा माल है नहीं, वो बिकेगा है नहीं, और आपका पैसा हो गया वहाँ पे बर्बाद। तो ये नहीं हो, ठीक है। दूसरा, हैंडलिंग कॉस्ट जो हमने ऊपर डिस्कस की कि रिसोर्स को रख रहे हो, वेयर हाउस का ज़्यादा खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, वो चीज़ भी अवॉइड हो पाएगी अगर आप ओवर स्टॉकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं मंगा के रख रहे हो, उतना ही मंगा रहे हो जितना सफिशिएंट, ठीक है। तो ओवर स्टॉकिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है कि सामान जो है वो खराब हो रहा है, ओल्ड हुआ जा रहा है, कोई डिमांड नहीं उस प्रोडक्ट की। तो अगर आप इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेज करते हो तो बैलेंस बना पाओगे कि उतना स्टॉक ही रखो जितना कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाओ और ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड कर पाओ। तो इसमें आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करेगा।
लेस सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। ऑफकोर्स जब आप प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करोगे, ऑप्टिमम लेवल इन्वेंट्री मेंटेन रखोगे, इतना स्टॉक रखोगे, कस्टमर की डिमांड पूरी हो जाए, कस्टमर खाली ना हाथ ना जाए, तो फिर कस्टमर ऑफकोर्स सेटिस्फाई रहेगा, उसकी लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो बिजनेस जो मैन्युफैक्चर करते सामान बनाते हैं, उनके लिए प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि रॉ मटेरियल जो है, जो उनको ज़रूरत है प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए, वो अवेलेबल है ऑन टाइम। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उनके लिए स्टॉक क्या है? उनके लिए स्टॉक है रॉ मटेरियल, जो उनको चाहिए होगा मैन्युफैक्चर करने के लिए, सामान को बनाने के लिए। तो अगर वो प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो ये इंश्योर करेंगे कि जब उनको जिस सामान का रॉ मटेरियल का ज़रूरत है, वो उनके पास अवेलेबल हो, ताकि वो प्रोडक्शन को टाइम में कर पाए बिना किसी डिले के। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो ये इंश्योर करता है कि आप इन्वेंट्री को ट्रैक करते रहो। बिजनेस जो है वो अपने इन्वेंट्री लेवल को फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में किस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ताकि हम कस्टमर की फ्यूचर नीड्स और डिमांड को पूरा कर पाएँ। तो फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। एफिशिएंट ऑपरेशन, जो स्मूथ ऑपरेशन है, बिजनेस हमारा आराम से चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, क्योंकि हम इन्वेंट्री को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल को एक्यूरेटली ट्रैक कर रहे हैं, समय समय पे हमें पता चल रहा है कब हमें ऑर्डर करना है, कब हमें दोबारा से चीज़ों को रिप्लेनिश करना है, ताकि हमारा समय और रिसोर्स बचे। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, तो आप ट्रैक कर पाओगे आपको किस चीज़ की कब ज़रूरत है, और फोरकास्ट कर पाओगे डिमांड, बिजनेस ट्रैक कर पाएगा कब उसको कितनी इन्वेंट्री की ज़रूरत है, मिनिमम मैक्सिमम कितना उसको इन्वेंट्री चाहिए होगा। उस हिसाब से वो अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। ठीक है, सो इसकी वजह से कि आपको एक्यूरेटली डिमांड को मेंटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए, स्टॉक को प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करना है, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी है, इसलिए आपको ज़रूरी होगा कि आप सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस कर पाओ कंसिस्टेंटली। जब आपको लग रहा है कि रीऑर्डर टाइम में आप उसको बता पाओ कि मुझे ये चीज़ डिलीवर करे। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सप्लायर और बिजनेस का रिलेशन है वो ऑप्टिमम, मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि सप्लायर को पता होगा ये हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे। बल्क में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं, और कॉस्ट सेविंग होगा ये आपके लिए, तो ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट इज फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर की ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन है। ठीक है, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही इंश्योर करने में हेल्प करेगा कि भाई जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम मतलब कि कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पा रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो कॉस्ट हैंडलिंग की उसको रिड्यूस कर पा रहा है। तो जब आप ये ट्रैक कर पाओगे एफिशिएंटली ना, तो आप ओवर स्टॉकिंग नहीं करोगे, वहां पे अपने कैपिटल या कैश को ब्लॉक नहीं कर दोगे एक्सेस इन्वेंट्री में, कितना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं, जो उसमें पैसा फंसा दिया है, तो वो नहीं करोगे। और जब वो नहीं करोगे तो आपकी जो भी जितनी भी कॉस्ट है, उसको मंगा लिया ज़्यादा, तो उसको रखने की, इंश्योरेंस की, रेंट की, तो वो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो इन सब केस में क्या हो रहा है कि आपका पैसा जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो पा रहा है, और बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। लास्ट जो आपका हेल्प करता है वो है मिटिगेटिंग रिस्क। जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क बहुत सारे हैं कि ओवर स्टॉकिंग, सामान ज़्यादा ना हो जाए कि वो बिकेगा नहीं, वेस्ट होगा, या सामान जो है वो स्टॉक आउट ना हो जाए कि है ही नहीं कि पूरा कर पाएँ, या पुराना ना हो जाए सामान। ये सब जो रिस्क हैं उसको भी मिटिगेट करने में, अवॉइड करने में इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है। बाय मिनिमाइजिंग एक्सेस इन्वेंट्री, बिजनेस कैन रिड्यूस होल्ड हैंडलिंग कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस विद द एक्सेस इन्वेंट्री। अपनी जो एक्सेस इन्वेंट्री उसको मिनिमाइज करके, ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करके, बिजनेस जो है वो हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, और जो भी इसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है एक्सेस इन्वेंट्री को रखने की वजह से, वो अवॉइड कर सकता है। तो इस तरीके से वो जो रिस्क है एसोसिएटेड, वो कहीं ना कहीं उसको मिटिगेट कर सकता है। तो इन कंक्लूजन हमने देखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स, improving customer satisfaction and overall efficiency of organization और financial performance और business की improve करने में help करता है। तो guys हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए हैं। इसमें कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।